गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीकॉम थर्ड ईयर की बिजनेस मैनेजमेंट की क्लास में हम बात करते हैं। हमारे दो यूनिट्स के बारे में हमारी चर्चा हो गई थी और यूनिट जो हमारी थर्ड है इंडस्ट्री लॉ की। देखिए मैंने आपको बताया था दो बुक्स हैं हमारी, एक तो इंडस्ट्री लॉ और एक इंश्योरेंस। ठीक है ना। तो पहली बुक हमारी इंश्योरेंस है और सेकंड बुक हमारी इंडस्ट्री लॉ है। ठीक है। और इंडस्ट्री लॉ के सिलेबस के बारे में हम बात कर रहे थे, दो यूनिट्स की हमारी चर्चा हो गई थी। तीसरी यूनिट है उसमें हमारा टॉपिक रहेगा कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम एवं विविध प्रावधान अधिनियम 1948। ठीक है, ये हमारा एक टॉपिक इसमें रहेगा। और यूनिट फोर्थ में हमारा जो टॉपिक रहेगा उसके बारे में मैं आपको बता दूं, उसमें था श्रमजीवी क्षतिपूर्ति अधिनियम। देखिए मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, अधिनियम आगे नोट लगा देता हूं। तो श्रमजीवी क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम। देखिए एक था मजदूरी भुगतान अधिनियम, वो सेकंड यूनिट में है, और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948। ये यानी कि एक श्रमिक को न्यूनतम मजदूरी एक दिन में कार्य करने पर कितनी मिलनी अति आवश्यक है, और अगर वो उसका ओवर टाइम करता है अपने कार्य का तो उसका उसे क्या भुगतान मिलना चाहिए, क्या वेतन मिलना चाहिए, क्या मजदूरी मिलनी चाहिए, वो सारी इसमें हम चर्चा करेंगे। और वो भुगतान अधिनियम में ये था कि कब उसे पे किया जाना चाहिए, 15 दिन बाद, हफ्ते की हफ्ते, या एक मंथ बाद, और उसमें उसे क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी वो कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अकॉर्डिंग आती है। ये इसमें जो भी सुविधाएं दी जाती है वो फैक्ट्री के ओनर, इसकी जिम्मेदारी होती है वो उसे सुविधाएं देने की, और उससे संबंधित सुविधाओं से संबंधित कोई भी एक्सपेंसेस होते हैं उसे कटवाने की और जमा करवाने की जिम्मेदारी भी ओनर की होती है। और ये काटा कहां से जाएगा, उस श्रमिक के सैलरी में से, यानी कि मजदूरी में से। ठीक है ना। तो ये सारा हम इसमें पढ़ेंगे। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 और यूनिट जो हमारी फिफ्थ रहेगी। ठीक है, इसमें रहेगा एक तो ग्रेजुटी भुगतान अधिनियम, इसे उपादान भी बोलते हैं। ग्रेजुटी उपादान भुगतान अधिनियम 1972। और एक रहेगा इसमें श्रम संघ अधिनियम 1923। जो ग्रेजुटी भुगतान अधिनियम है ये कब मिलती है, जब एक श्रमिक यानी कि कर्मचारी अपनी सेवाएं क्या कर लेता है, पूरी कर लेता है। ठीक है ना। और ये भुगतान जो उसे मिलता है सेवाएं पूरी करने के बाद मिलता है, उसकी अंतिम जो सैलरी होती है उसके अकॉर्डिंग आगे उसे ये ग्रेजुटी की वैल्यूएशन की जाती है। ठीक है ना। ये जब हम ग्रेजुटी भुगतान अधिनियम करेंगे तब मैं आपको इसके बारे में पूरा बताऊंगा कि ये उसे सेवाएं समाप्त करने के बाद, यानी कि एक श्रमिक 60 साल तक कार्य कर सकता है। और कुछ ऐसे भी है, कुछ जगह ऐसी भी जहां उसकी सेवा की समाप्ति की का वर्ष, लास्ट वर्ष 65 वर्ष भी होता है।
और ये सेवाएं समाप्त होने के बाद उन्हें उनकी जो अंतिम सैलरी मिलती है उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करके कितने साल उसने सेवाएं की है, कितना उन्हें उपार्जित अवकाश मिला है, तो उपार्जित अवकाश मतलब पीएफ उन्हें कितना मिला है, और पीएन सॉरी ये तो पीएफ है, और कितनी उन्हें उपार्जित लीव मिली है, अवकाश मिला है, उसके बारे में सारी कैलकुलेशन करके एक सूत्र होता है इसका, उसके बारे में आपको उस समय जब इसके बारे में चर्चा करेंगे इस टॉपिक के बारे में तब मैं आपको बताऊंगा। और उन्हें अंतिम क्या दी जाती है, ग्रेजुटी दी जाती है। और श्रम संघ अधिनियम, इसमें लेबर का जितनी भी लेबर है उनका एक क्या होता है, ग्रुप होता है। इस अधिनियम में उस ग्रुप के बारे में चर्चा करेंगे, इनके ग्रुप कितने कितने का व्यक्ति का ग्रुप होना चाहिए और उन्हें क्या क्या सुविधाएं दी जाती है और आगे वो क्या क्या सुविधाएं ले सकते हैं, वो ये किस प्रकार से वो हड़ताल कर सकते हैं उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और ज्यादा मेन हड़ताल के बारे में जो हम चर्चा करेंगे वो यूनिट सेकंड में हड़ताल, तालाबंदी, कामबंदी, ये उस दिन मैं आपको बता रहा था फिर बीच में रह गया था, कामबंदी और छंटनी, यानी कि हमने बात की थी औद्योगिक विवाद के कारण उनका निपटारा और साथ में हड़ताल, तालाबंदी, कामबंदी, छंटनी और मजदूरी भुगतान अधिनियम, मजदूरी भुगतान अधिनियम, ठीक है ना, 1936। ये सब हम सेकेंड यूनिट और फर्स्ट यूनिट में तो सिर्फ एक ही टॉपिक है, फैक्ट्री एक्ट 1948, उसमें उसके बारे में हम कल से रूटीन में हमारे ये 5 यूनिट्स रहेगी और कल से हम हमारी फर्स्ट यूनिट उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो फैक्ट्री एक्ट 1948 उसका हम विस्तार से पहले उसका परिचय होगा, फिर कर्मचारियों के साथ क्या कुछ हो रहा है और फैक्ट्री एक्ट खोलने का क्या उद्देश्य है, क्यों बनाया गया है, इसके बारे में हम कल विस्तार से चर्चा करेंगे। ओके, थैंक यू।